एक स्वागत है स्पेशल क्लासेस धौलपुर में। बात करेंगे आज हम साइकोलॉजी के प्रमुख प्रश्नों के बारे में और जो हमारे बाई लैंग्वेज रहेंगे सी टेट, रीट, यूपी टेट, एमपी टेट, अन्य टीचर लाइन से संबंधित सभी भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाले शानदार प्रश्न। बात करेंगे हम प्रथम प्रश्न की, जिसमें प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास एवं अधिगम के बारे में लेव बाइगोत्स्की के दृष्टिकोण से सही वर्णन करता है। बात करेंगे लेव बाइगोत्स्की की, यानी जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं लेव बाइगोत्स्की, उन्होंने किस किस चीज पर बल दिया है। ऑप्शन नंबर ए, दोनों का संबंध अनुक्रमिक है। ऑप्शन नंबर बी, दोनों का संबंध निश्चल है। ऑप्शन नंबर सी, सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है। ऑप्शन नंबर डी, विकास अक्सर सीखने का अग्रिम होता है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा लर्निंग ऑप्शन प्रोसेस डेवलपमेंट, यानी सीखना अक्सर विकास के अग्रिम विकास होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, जिसमें हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहेगा विकासात्मक सिद्धांतवादी मानते हैं, जो डेवलपमेंट हैं, मेंटल हैं, थॉरिस्ट मानते हैं कि विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती है। इस संदर्भ में किसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए, आनुवंशिकता, जिसे कहते हैं हेरिडिटी। वातावरण एवं अनुभव, एनवायरमेंट एंड एक्सपीरियंस। विशिष्ट प्रभाव क्षेत्रीय बुद्धि, डोमेन स्पेसिस्ट इंटेलिजेंस। प्रतीकात्मक बुद्धि। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतीकात्मक व्यवहार, ये हमारा करेक्ट आंसर बी, वातावरण एवं अनुभव, ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, जिसमें हमारा प्रश्न है कि विकासात्मक प्रक्रिया में असाध्य है क्या माने हैं, अर्थात विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करते हैं, अर्थात सहायता करते हैं। विकासात्मक प्रक्रिया में नकारात्मक विच्छेद, डेवलपमेंट प्रोसेस के अंतर्गत नेगेटिव ब्रेक। विकास की प्रक्रिया में अधोमुखी गिरावट होना। ऑप्शन नंबर डी, विकास की प्रक्रिया ने हस्तक्षेप। हमारा राइट आंसर रहेगा ए, विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझाने में मदद करते हैं, सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा पालन पोषण की प्राधिकारिक शैली किस पर आधारित है, अर्थात चाइल्ड लर्निंग इज बेस्ड पेरेंटिंग। ऑप्शन नंबर ए, बच्चों के बारे में खुद निर्णय लेना, बच्चों के पक्ष को ना सुनना। सी, बच्चों से अविवेकपूर्ण मांग करना। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों जब संभव हो तब बच्चों के साथ समझदारी में निर्णय लेना। यही हमारा राइट आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी बच्चों की इच्छा पर हमें निर्णय को छोड़ देना चाहिए। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, जिसमें जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया निम्न में से किन विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रकारों द्वारा गठित होती है। जिसमें हमारा राइट आंसर रहेगा प्रथम ऑप्शन है अनुभव एवं सामाजिक संप्रेषण, एक्सपीरियंस एंड सोशल ट्रांसमिशन, समायोजन। ऑप्शन नंबर सी, परिपक्वता एवं अनुभव। ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक संप्रेषण एवं परिपक्वता। इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर है हमारा बी, ऑप्शन नंबर बी, समावेशन एवं समायोजन। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। एक पाँच साल की बच्ची को उसकी शिक्षिका ने 5 छोटे पत्थर दिए। बच्ची ने उन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से लगाया। एक छोटी लाइन है, एक बड़ी लाइन है, एक वृत्त है। फिर उसने उन पत्थरों को बार बार गिना। जीन पियाजे के अनुसार यह बच्ची निम्न में से किस संज्ञानात्मक स्कीमा को ग्रहण करने की कोशिश कर रही है। ऑप्शन नंबर ए, क्रमबद्धीकरण। ऑप्शन नंबर बी, संक्रमण अनुमति। ऑप्शन नंबर सी, सांकेतिक मापदंड। ऑप्शन नंबर डी, संख्या का संरक्षण। राइट आंसर आएगा डी, संख्या का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ नंबर। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, जिसमें लेव बाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के निम्न में से किसकी मध्यस्थता आवश्यक है। संस्कृति, यानी बाइगोत्स्की के बारे में बात करेंगे तो बाइगोत्स्की ने तो एक ही बात दी है, CL यानी कल्चर, लैंग्वेज, इन चीजों पर इसने बल दिया है। तो संस्कृति औजार, संस्कृति ढंग प्रकार, संस्कृति का सांस्कृतिक सूचक, सांस्कृतिक व्युत्पन्न। तो हमारा इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर आएगा ए, सांस्कृतिक औजार, कल्चरल टूल्स। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, जिसमें लेव बाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है। किस प्रकार बढ़ावा दिया सकता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को बढ़ावा किस प्रकार से दे सकते हैं।
लेबेगोत्स्की के अनुसार। संयोगात्मक संवाद, अनुकरण द्वारा सीखना, प्रतिपत्ति सोच, प्रतिपादक अधिगम, प्रतिपादक अधिगम। हमारा राइट आंसर रहेगा संयोगात्मक संवाद, संयोगात्मक संवाद, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, जिसमें हमारा प्रश्न है लॉरेंस कोहलबर्ग, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा सुझाई गई पश्च परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत स्तर 5 की नैतिकता क्या अंकित करती है? ऑप्शन नंबर ए, मानवता की भलाई हेतु सामाजिक अनुबंधों को स्वतंत्र रूप से निभाना। ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अनुबंधों के परे जाकर नैतिकता को स्वतंत्र रूप से अन्वेषित करना। ऑप्शन नंबर सी, ऐसे नैतिक नियमों का प्रतिपादित करना जो आचार संहिता के परे हो, अर्थात दूर हो, विपरीत हो, एक अच्छा व्यक्ति के रूप में प्रतीत होने की चाह, होने की चाह। हमारा राइट आंसर रहेगा, जिसमें है हमारा राइट आंसर है वो है सी, वो है सी, ऐसे नैतिक नियमों का प्रतिपादन करना जो आचार संहिता के परे हो, आचार संहिता के परे हो। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, एक प्रगतिशील शिक्षिका, एक प्रगतिशील शिक्षिका को अपनी कक्षा में किस प्रकार का रवैया अपनाना चाहिए? एक शिक्षिका है, उसे कक्षा में कैसा व्यवहार अपनाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, समानुभूति, नियंत्रण एवं प्रवाह का, समानुभूति, नियंत्रण एवं अनुशासन का व्यवहार। ऑप्शन नंबर सी, समानुभूति, वास्तविकता एवं प्रवाह का। ऑप्शन नंबर डी, समानुभूति, वास्तविकता एवं नियंत्रण का। तो हमारा राइट आंसर रहेगा जो है हमारा सी, क्या है? सी, समानुभूति, वास्तविकता एवं प्रवाह, अर्थात एम्पैथी, रिलायंस एंड केयर, एंड केयर, रियलनेस, ये हमारा राइट आंसर रहेगा, वो है हमारा सी। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, जिसमें है बच्चों की बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए आईक्यू अर्थात इंटेलिजेंट क्वोशेंट, इंटेलिजेंट क्वोशेंट का इस्तेमाल करने के क्या मुख्य सरोकार हैं? प्राप्तांक की अस्थिरता, परीक्षा में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, परीक्षा का उत्पादक केंद्रित होना, बच्चों को नामांकित करना। तो ये हमें कथन क्रम से लगाने हैं, किससे लगाने हैं? क्रम से लगाने हैं सर, किससे लगाने हैं सर? क्रम से। तो हमारा इसमें राइट आंसर है वो है हमारा बी, ये हमारे पूरे के पूरे कथन क्रम से लगे हुए हैं, किससे लगे हुए हैं? क्रम से लगे हुए हैं। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, जिसमें हार्वर्ड गार्डनर, हार्वर्ड गार्डनर, ये बुद्धिवाद से संबंधित टॉपिक है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वाले व्यक्ति की क्या विशेषता है? क्या विशेषता है? इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस, एक होता है इंटर पर्सनल इंटेलिजेंट, एक होता है इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस। सामाजिक स्थितियों, ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक स्थितियों से भली भांति निपटने की क्षमता। ऑप्शन नंबर बी, दूसरों की भाषा के अर्थ व लय को समझने की क्षमता। ऑप्शन नंबर सी, जटिल भावनाओं व शक्तियों व कमजोरियों का ज्ञान होना। ऑप्शन नंबर डी, सौंदर्य और सौंदर्य बोध का सराहना। तो हमारा इसमें जो हमारा सही जवाब रहेगा वो रहेगा हमारा सी, यानी स्वयं की जटिल भावनाओं शक्तियों एवं कमजोरियों का ज्ञान होना, ये हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, जेंडर के संदर्भ में, जेंडर के संदर्भ में एक शिक्षिका को कक्षा में बच्चों को किसके लिए प्रेरित करना चाहिए? जेंडर बद्धता, जेंडर स्थिरता, सामाजिक तौर पर स्वीकृत जेंडर भूमिका को अपनाने के लिए, जेंडर रूपबद्धता जो रूढ़िबद्धता है में लचीलापन के लिए। तो इसमें जो हमारा सही जवाब रहेगा वो रहेगा जेंडर रूढ़िबद्धता में लचीलेपन के लिए, लचीलेपन के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, सीखने में विविधता रखने वाले, सीखने में विविधता रखने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में, विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? पढ़ने के मान के स्तर को पहचानना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, सीखने में विविध गति रखने वाले विद्यार्थियों की भागीदारी के लिए सृजनात्मक तरीके खोजने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, विशिष्ट उपलब्धि एवं प्रतिपादिक कक्षाएं बनानी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, कक्षा में योग्यता के आधार पर सामूहिकीकरण करना चाहिए, सामूहिकीकरण करना चाहिए। जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, निर्णयात्मक, निर्णयात्मक आकलन का प्रयोग मुख्यतः है फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट इन जनरली यूज्ड। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षकों को तार्किक आधार पर परीक्षा पत्र तैयार करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षकों को बेहतर योजना बनाने एवं विद्यार्थियों को संयोगात्मक और गैर मूल्यांकन प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाता है। विद्यार्थियों में परीक्षा देने के लिए बेहतर कौशल विकसित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, अलग अलग क्षमता वाले विद्यार्थियों की उपयुक्त रूप से पहचान करने के लिए किया जाता है। जिसमें हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षकों को बेहतर योजना बनाना अर्थात प्लानिंग करना एवं विद्यार्थियों को सहयोग एवं गैर मूल्यांकन प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाता है। क्या? फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट। राइट आंसर बी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, जिसमें हमारा
प्रश्न है बहुसांस्कृतिक, मल्टीकल्चरल एजुकेशनल इज एमाइड, अर्थात उसका उद्देश्य, यानी जो बहुसांस्कृतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए, एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों की समानांतर शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी, एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों की सम्यक शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी, स्कूल में खास अवसरों पर अलग अलग संस्कृति का नाच गान प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर डी, अलग अलग संस्कृति के बच्चों के लिए स्कूल में अलग अलग खंड बनाना। इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी और ए हमारे दोनों ही जवाब इस प्रश्न के अंतर्गत असमंजस विषय वाले हैं, दोनों ही राइट आंसर हैं हमारे। देख सकते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जिसमें वंचित एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा में निम्नलिखित में से किसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पूर्वाग्रहों का ऑप्शन नंबर ए, ये क्रम से लगाने वैसे हमें। ज्ञान की स्थानीय संरचनाओं की समझ के अभाव का, अवरोही पाठ्यचर्या का, स्थानीय संस्कृति एवं भाषा आधारित पाठ्यचर्या का। इसमें हमारा सही जवाब रहेगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं हमारा ए भी सही है, इसमें ए भी सही है और ए भी सही है। ये हमारा इसमें बिल्कुल रॉन्ग आंसर जा रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सही रहेगा बी। ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। सृजनात्मक सोच को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया सकता है, अर्थात क्रिएटिव थिंकिंग इज नॉट फैसिलिटेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, अर्थात ऑप्शन नंबर ए, मूलभूत विचार अस्पष्टता को अस्वीकार करना। ऑप्शन नंबर सी, अभिसारी सोच या अभिसारी चिंतन। ऑप्शन नंबर डी, सोच में लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी थिंकिंग। बात करेंगे इसमें ऑप्शन नंबर हमारा जो सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर है हमारा सही सी। ऑप्शन नंबर है हमारा सही है सी, जिसमें अभिसारी चिंतन या अभिसारी सोच। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, जिसमें हमारा सही जवाब एक गीत विषयक असक्षम विद्यार्थी एवं प्राथमिक विद्यालय में दाखिला लेती है। निम्न में से कौन सी पद्धति इस बच्ची के स्कूल में समावेश को सुसाध्य करने में सहायक नहीं होगी। ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय की निचली मंजिल पर कक्षा को क्रियान्वयन करने का प्रावधान करना। ऑप्शन नंबर बी, समकक्षियों में समानुभूति की भावना का विकास करना। ऑप्शन नंबर सी, आधारभूत संरचनाओं में उपयुक्त बदलाव करना। ऑप्शन नंबर डी, अक्षमता के प्रति सहानुभूति जताना। इसमें हमारा सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। एक सामान्य स्कूल में विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों के संदर्भ में कौन सी रणनीति सुसाध्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, जहां मुमकिन हो वहां अधिगम को विशिष्ट क्षेत्र में छूट। ऑप्शन नंबर बी, पाठचर्या में विवेकी समायोजन एडजस्टमेंट की। ऑप्शन नंबर सी, की गई त्रुटियों पर निरंतर नकारात्मक टिप्पणियां करना। ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत शिक्षा योजना। इसमें हमारा सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। स्कूल में सफलता के पैमाने को विशिष्ट अकादमिक उपलब्धि तक सीमित न रखकर व्यापक होना चाहिए। ऐसा किस प्रकार किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, अनुशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करके। ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक संवैगिक क्षमताओं का विकास करके, जो शिक्षा का एक अहम अंग है। घर पर की जाने वाली अतिरिक्त कक्षाओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, सिर्फ उन क्षेत्रों पर ध्यान देना केंद्रित करके जिसमें बच्ची कमजोर है। हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक क्षमताओं का विकास करके शिक्षा का एक अहम अंग। ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। निम्न में से किस से एक विद्यार्थी के संरचनात्मक समझ में स्पष्टता की पुष्टि होती है। ऑप्शन नंबर ए, दी गई जानकारी को सही रूप में दोहराना। ऑप्शन नंबर बी, सही जानकारी लिखना। ऑप्शन नंबर सी, संरचना की परिभाषा को स्पष्ट रूप से याद करना। क्या करना? याद करना। भाई साहब देख सकते हैं आप इस प्रश्न के अंतर्गत ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही खत्म हो गया, याद करना बिल्कुल खत्म। ऑप्शन नंबर डी, सीखी गई नई संरचना को निजी जीवन में आने वाली स्थितियों में लागू करना। क्या करना? लागू करना। यह हमारा इसमें बिल्कुल हमें सही जवाब है, यह हमारा बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। बच्चों को प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए जरूरी है कि उन्हें निम्न में से किस प्रकार के मौके मुहैया कराए जाएं। ऑप्शन नंबर ए, केवल पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रारूप के अनुसार प्रयोग करने को कहकर। ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र सोच द्वारा संप्रति की खोज करके। ऑप्शन नंबर सी, जब आवश्यक हो तब अतिरिक्त ट्यूशन लेकर के। ऑप्शन नंबर डी, केवल दृश्य श्रव्य सामग्री एवं स्मार्ट बोर्ड द्वारा सीखना या सिखाना।
बात करेंगे इसमें हमारा जो सही जवाब रहेगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र सोच द्वारा संप्रति की खोज करके। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। अधिगम की प्रक्रिया के दौरान बच्चों जो त्रुटियां करते हैं, ऑप्शन नंबर ए, क्या क्या त्रुटियां करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, उनसे बच्चों की वर्तमान क्षमता एवं बुद्धिमत्ता का पता लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी, उन्हें बिना प्रतिपुष्टि के तुरंत सुधार देना चाहिए ताकि वे दोहराई ना जाएं। ऑप्शन नंबर सी, उन्हें संज्ञानात्मक प्रक्रिया का सहज एवं स्वीकृत हिस्सा समझाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, वह अधिगम प्रक्रिया से ध्यान हटते ही या हटाते ही इसलिए उन्हें तुरंत कम करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? कोशिश करनी चाहिए। तो हमारा राइट आंसर रहेगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा इसमें राइट आंसर है। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, जिसमें बच्चों के संवेगों के अधिगम में क्या भूमिका है। ऑप्शन नंबर ए, संवेग बच्चों को सीखने में बाधित करते हैं इसलिए इनको काबू में रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभाशाली अधिगम के लिए संज्ञान को बच्चों के संवेगों से पृथक रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, संवेग सीखने की प्रक्रिया को अर्थपूर्ण बनाते हैं तथा उन्हें सीखने की प्रक्रिया में एकीकृत रूप में सम्मिलित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, संवेग सीखने की प्रक्रिया में गड़बड़ करते हैं वह इसे अपूर्णमय करते हैं। इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट करें। स्पेशल क्लासेस धौलपुर, स्पेशल क्लासेस धौलपुर। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, जिसमें बच्चों को आंतरिक रूप से अप्रेरित अधिगमकर्ता बनने के लिए किस तरह प्रोत्साहित किया जा सकता है। प्रोत्साहित किया जा सकता है, मोटिवेटेड। ऑप्शन नंबर ए, हौसला बढ़ाने के लिए इनाम देकर। भाई साहब ये तो बिल्कुल विपरीत जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी, त्रुटियों करने पर दंड देकर, त्रुटियां करने पर दंड देकर के। ऑप्शन नंबर सी, अधिगम प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियों से सीखकर बिना किसी नकारात्मक दंड के, डर के बिना। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक का द्वारा कक्षा में खास उपलब्धि वाले विद्यार्थियों पर खास ध्यान देकर के। इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न, जिसमें हमारा प्रश्न है निपुणता अनुमुखी विद्यार्थी में कौन सा गुण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, असफलता का न्यून भय, क्षमता का बार्धिक दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर बी, असफलता का अत्यधिक भय, क्षमता का अटल दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर सी, असफलता का न्यून भय, क्षमता का अटल दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर डी, असफलता का अत्यधिक भय, क्षमता का बार्धिक दृष्टिकोण। इसमें हमारा सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बात करेंगे नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रभावशाली समस्या समाधान में बाधक है। सही स्कीमा को क्रियाशील करना। ऑप्शन नंबर बी, प्रतिक्रिया अनमयता। ऑप्शन नंबर सी, सही समस्या को पहचानना। ऑप्शन नंबर डी, अन्वेषणात्मक रणनीतियों या समस्या समाधान की सामान्य रणनीतियों का प्रयोग करना। इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, रेस्पॉन्स सेट, रेस्पॉन्स सेट, रेस्पॉन्स सेट। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न, अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया किससे सुसाध्य होती है। विद्यार्थी के निजी दर्शनशास्त्र एवं दृष्टिकोण से। ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी द्वारा शिक्षक से प्राप्त ज्ञान द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, संकलित आकलन के लिए की गई पाठचर्या की मांग से। ऑप्शन नंबर डी, केवल विशेषज्ञों की राय दृष्टिकोण के आधार पर। इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा। बात करेंगे नेक्स्ट, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, प्लस कमेंट करें, प्लस कमेंट करें। स्पेशल क्लासेस धौलपुर, स्पेशल क्लासेस धौलपुर। चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के द्वारा।